असलकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है बिकॉज इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एक बंदा जिसका नाम मियां हारून है, उसने एक दिन में 1 लाख रुपए कैसे कमाए अपवर के ऊपर, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में थंबनेल में भी देख लिया। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यार क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, और क्या ऐसा उन्होंने काम किया है कि 1 लाख रुपया ही कमा लिया यार। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक है ये हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यार अपने बारे में बताएं और ये थोड़ा सा ये भी बताएं कि 1 लाख रुपए ये क्या चक्कर है। वालेकुम अस्सलाम दी शजील भाई, शुक्रिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि इट्स नॉट लाइक वन डे, इट टेक मी बैक 12 इयर्स। मैंने ओह। 2011 में पहली बार पावर पॉइंट का इस्तेमाल सीखा था और उस वक्त कोई इतना आइडिया नहीं था। हमारे कंप्यूटर के एक टीचर थे कॉलेज में, उन्होंने हमें मतलब बता दिया और हमने उस वक्त उस पर काफ़ी पंगे लिए और हम सीख गए। तो अभी जो है हम उनको बहुत दुआएं देते हैं, जिस तरह आप भी एक टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत दुआएं। तो यकीन जाने मुझे नहीं पता वो इस टाइम कहाँ पे होंगे, ना कोई राब्ता नंबर है ना कोई, लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि 2011 में उन्होंने वैसे ही हमें सिखा दिया। और जहाँ तक 1 लाख की बात है, तो मेरा एक क्लाइंट मिला मुझे और $20 पर आवर का प्रोजेक्ट था और 15 आवर की लिमिट थी। ठीक है, मतलब 40 आवर्स की लिमिट थी, लेकिन मैंने 15 आवर्स उसके ऊपर काम किया। तो 20 × 15 ऑलमोस्ट $300। और $300 में ये तकरीबन एक मंथ बैक, 1 मंथ बैक ये बात है। तो उस वक्त जो है डॉलर रेट भी तकरीबन 300 प्लस था, अभी तो थोड़ा सा नीचे आ गया। सो इट टेक्स अराउंड 95,000 पर डे। सो हम्म। उसको ये जल्दी में ही मतलब ये चाहिए था। तो तकरीबन मैंने 24 आवर्स के अंदर अंदर ये सारा कंप्लीट किया और मुझे 15 आवर्स मैंने उसको बिल किए। सो मेरे लिए भी एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा भी मुझे अप अलर्ट से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, बहुत सी ऐसी ऑफर्स रिसीव हुई हैं, सिर्फ ये एक हम्म। नहीं है। तो $20 वो भी 10 आवर पे था, वो $200 बन गया। फिर जो फिक्स हम्म। प्राइस $100 है, को $200 है। सो आई गेट मल्टीपल ऑफर्स बाय यूजिंग अप अलर्ट्स। हारून, बात ये है कि यार हर बंदा जो भी उठता है ना वो कहता है मैं इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ, इतने डॉलर्स कमा रहा हूँ। फेक मेंटर्स की तरह से जो है ना वो प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने वाकई कमाए हैं तो भाई स्क्रीन शेयर करके जरा प्रूफ दें, जरा रिफ्रेश करके दिखाएं कि वाकई में ऐसा हुआ है भी है या नहीं, फिर ही हम यकीन करेंगे। मैं आपके सामने लाइव स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ओके, अच्छा। जो मैं आपको बता रहा था, तो ये वो वाला मेरा क्लाइंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और हम्म। इसमें जो है अगर आप नीचे देखें यहाँ पे, तो इस बंदे के साथ जो रिसेंट ट्रांजैक्शन है वो $300 की है। और ये हम्म। 21 जून का है, यानी कि आज से कोई 2 वीक्स अगो। सो हम्म। ये थ्री सो हंड्रेड रिफ्रेश डॉलर करके दिखाएं, इसको रिफ्रेश करके दिखाएं बिकॉज इंस्पेक्ट एलिमेंट विद मेंटर्स जो है ना ट्राई करते हैं यार। मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो लेट मी रीलोड। ओके, सो ये जो है $300 के हमने इसके साथ किया। और इसी की जो मतलब ये इसकी इनवॉइस है कह लें, तो ये था और ये 21 जून का है। और हम्म। इसके साथ जो है ये $300 का था, जिसमें से सर्विस फी कट गई। सो अप अलर्ट्स के ऊपर भी हम आते हैं। सबसे पहले तो यार हम बात करते हैं कि स्किल, जैसे आपने बात की, आप पावर पॉइंट सेल करते हैं। अब देखें पावर पॉइंट की सर्विस, हम पावर पॉइंट को एज ए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। असाइनमेंट्स बना ली, कोई प्रेजेंटेशन जो क्लास में हमें मिल गई उसको बना लिया, कुछ छोटी मोटी चीजें कर ली, हम तो उसको समझते ही कुछ नहीं है। तो आप यार इससे लाखों रुपए छाप रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। मतलब इसको सीखने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि आप 2011-12 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस किस्म का काम होता है, और जो ये स्पेसिफिकली आपने 15 घंटे लगाए एक दिन में लगाकर आपने जल्दी से काम मुकम्मल किया, इसमें आपने कैसी ऐसी कोई किस कैटेगरी की प्रेजेंटेशन बनाई है आपने। पहले नंबर पे ये है कि 2011-12 में मैंने स्टार्ट लिया था फ्रीलांसिंग में। मैं उसके बहुत बाद आया, मतलब पावर पॉइंट को वाकई ऐसा ही है कि हम लोग कुछ भी नहीं समझते। हम भी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस बनाते रहे हैं। तो जब मैं फ्रीलांसिंग में आया तो मुझे कोई स्किल सीखनी थी डेफिनेटली। जो भी बंदा नया फ्रीलांसिंग में आता है उसको कोई स्किल सीखना होती है सबसे पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं वो करूं जो मुझे ऑलरेडी आता है और जो मेरा जिसमें एक्सपीरियंस है। तो मैंने सर्च आउट किया
मुझे पता चला कि पावर पॉइंट का भी काम होता है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं। तो मैंने उसी को ही एज अ कैरियर परस्यू किया, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें था, मैं सबसे ज्यादा उसको जानता था। दूसरे नंबर पे वो जो $300 थे, वो जो 15 आवर मैंने काम किया, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मैं कहता हूँ कि आसान तरीन काम था। उस बंदे ने मुझे सारा डाटा दिया था, ऑलमोस्ट कह लें कि मैंने उसको एडजस्ट ही किया। और जब मैंने उसको वो सेंड किया तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि मतलब मैं अवेलेबल हूँ, मुझे ये चेंजेस करवानी है। तो मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, आप बताएं। मैं क्योंकि ये $300 मेरे लिए मैटर करते थे, तो मैंने हम्म। फौरन से लैपटॉप खोला, उसको मीटिंग में लिया, और जैसे जैसे वो मुझे बताता कि ये कर दो वो कर दो, तो मैंने कहा कि बार बार मैं उसको सेंड करूं। तो मैंने उसको लाइव लिया, मैंने कहा बताओ, जैसे जैसे वो करता रहा उस हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो प्रेजेंटेशन इस तरह की थी कि वो मेरे नजदीक वो बहुत ही इंतहाई फजूल किस्म की होगी। हो सकता है मैंने पास्ट में बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन डिजाइन की हो, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट इस तरह के होते हैं, उनकी डिमांड्स इस तरह की होती है। और वो एक्चुअली वो क्लाइंट थोड़ा जल्दी में था और उसको अर्जेंट काम करवाना था। उसने कहा कि यार ऐसा बंदा जो कम्युनिकेट भी अच्छा कर ले और काम भी उसको अच्छा आता हो, तो वो जूम पे आ जाए, लाइव आ जाए और साथ साथ चेंजेस करता रहे। बिकॉज कई बार होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंटेशंस होती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो लेट से कल को है, तो वो अकेला कर नहीं पा रहे होते, उनको हेल्प चाहिए होती है। तो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, अगर $1,000 $2,000 दे के भी हमें ये काम करना पड़ जाए, करवाना पड़ जाए, तो कोई मसला ही नहीं है। दैट्स ए गुड थिंग। अब ये बताएं कि यार अपवर्क पे आपने ये काम सारा किया, तो अपवर्क पे आने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ी, कब से आप काम कर रहे हैं, क्या अपवर्क पे ही काम करते हैं? अपवर्क पे ये प्रोजेक्ट विन करने के लिए कोई ट्रिक बताएं। मेनली तो मैं फाइवर एक्सपर्ट हूँ, और जो मेरा मेन मैंने स्टार्ट लिया था फाइवर से लिया था। और मैं बच्चों को अक्सर ये चीज भी बताता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में किसी एक प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को साथ अटैच नहीं कर रहे। और यही मिस्टेक मैंने भी स्टार्ट में की थी। मैंने क्या किया, फाइवर पे काम करता था, अपवर की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आया तो फिर मैंने स्टार्ट लिया। तकरीबन 2021 के स्टार्ट में मैंने अपवर्क को सीखा। और मैं मजे की बात यह है कि सीखा भी आपकी वीडियो से था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे तकरीबन 3 से 4 लोग मिले, जिसमें एक आप थे, और एक वलीद नाम का लड़का था, और एक दो और लोग लड़के थे, जाकिर भाई थे, 2-3 लोग थे। तो मुझे जो अच्छा लगा, तकरीबन उस वक्त 46 वीडियोस थी उस प्लेलिस्ट में, अभी तो 54 से ज्यादा है। तो मैंने वन बाय वन जो है उनको देखा, और मेरे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद भी लेकिन मैं कोई इतना सीरियस नहीं था, इतना टाइम नहीं दे पाया। और दूसरा, फाइवर और अपवर्क में डिफरेंस ये है कि फाइवर में हम लोगों के पास क्लाइंट खुद आते हैं, इनबाउंड लीड्स ज्यादा आती हैं। यहाँ पे हम्म। हमें आउटबाउंड आउटबाउंड लीड्स के लिए जाना पड़ता है, प्रपोजल लिखने पड़ते हैं। तो हम्म। प्रपोजल लिखना एक बड़ा हेक्टिक सा टास्क था, और मैं बड़ा मतलब इस चीज से अवॉइड करता था। सो हम्म। मतलब आई एम चिल गाय, मैं इस चीज से अवॉइड ही करता था। लेकिन अप अलर्ट्स ने जो आसानी की है वो ये है कि मैं बस एक मतलब क्लिक करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाता है। लेकिन मैं एज इट इज उसको नहीं सेंड कर देता, मैं उसमें थोड़ा सा उसको पढ़ के, थोड़ा सा देख के, तो उसमें चेंजेस करके सेंड कर देता हूँ। फिर जो है मतलब उसमें थोड़ी सी जो एडिशन डिलीशन करके, तो फिर जो है मैं उसको अपलोड कर सेंड करता था, सबमिट करता था। तो फाइवर और अपवर्क में ये है कि अपवर्क फिर मैंने स्टार्ट लिया, और अपवर्क में भी जो मेरा पहला क्लाइंट था वो $100 का था, और वो $25 बोनस दे के गया, और वो वाह। गूगल स्लाइड से रिलेटेड था। तो उसमें वाह। भी ये है कि उसको कह लें कि वो अच्छा लग गया। एक प्रपोजल, खुद से प्रपोजल लिखना बहुत मुश्किल काम है, और बहुत मतलब मेहनत वाला काम है। यहाँ पे ये है कि प्रपोजल लिखा लिखाया मिल जाता है, और फिर उसमें अपने तरीके से आप चेंजेस करें। तो मैंने रमजान में सीखा था, 2 साल पहले रमजान में मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी थी, और उस वक्त जो है मुझे काफी उसमें से हेल्प नॉलेज मिल मिला। गई। हम्म। उस वक्त के हिसाब से बहुत मतलब वो बेहतरीन थी। ठीक है। और जाहिर बात है 2 साल में अकबर का भी एल्गोरिदम बहुत चेंज हुआ। अभी आपका जो 2.0 पड़ा हुआ है, मैं वो भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे। तो हम्म। लेकिन उस हम्म। वक्त मैंने वो वाला देखा था, और उससे मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। और फिर उसके हम्म। बाद मैंने उसको जो है वो मतलब कि इम्प्लीमेंट किया उन चीजों को। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन, मैं शुरू में मैंने भी $3 पर आवर पे भी काम किया हुआ है, मतलब जाहिर बात है। लेकिन अभी जो है वो $20 पर आवर पे ही मैं काम कर रहा हूँ। तो हम्म। ये वक्तन कह लें कि अपग्रेडेशन होती रहती है, आप लोग इस चीज को अपना रेट ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं अब आपको बताऊंगा पावर पॉइंट का।
ठीक है। हम्म। तो पावर पॉइंट में कंपटीशन कम है, जो चीज हमें एज देती है वो ये है कि कंपटीशन कम है। वो ही बात है कि इसको कुछ समझा नहीं जाता, तो उसी की वजह से इसमें कंपटीशन कम है। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सब ब्रांच है, सब निश है पावर पॉइंट। ग्राफिक डिजाइनिंग में बेइंतहा कंपटीशन है। तो पावर पॉइंट जो है वो थोड़ी सी कह लें बची हुई है, इतना कंपटीशन नहीं है उसमें। तो हम्म। मैं खुद भी मतलब रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है, अगर आपको स्किल सीखने में कोई मसला आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रही किधर जाए, तो इसको भी आप एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हैं। इसको भी और करियर बना सकते हैं, सही है। ठीक है। और पावर पॉइंट में ये है कि अगर आप पावर पॉइंट सीख जाते हैं, तो इसके जो दो तीन अल्टरनेटिव है, गूगल स्लाइड्स है, प्रीजी है, कैनवा में भी प्रेजेंटेशंस बनती हैं, उसके बाद हम्म। की नोट है, ठीक है, और भी काफी इससे मिलती जुलती चीजें हैं। तो जो बंदा पावर पॉइंट को मास्टर कर लेगा, उस वो दो तीन जो दूसरी चीजें हैं, वो उन पे ऑटोमेटिकली उसकी कमांड बन जाएगी, और क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो खुद ब खुद ही कह देगा कि यार मतलब आपकी बेशक जो गिग है वो पावर पॉइंट की है, लेकिन वो आपको बोल देगा कि यार ये मुझे कैनवा में कर दो, ये मुझे गूगल स्लाइड्स में कर दो। हम्म। तो देर आर अच्छा, मल्टीपल। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है हारून के, एआई के टूल्स आ गए हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाना बहुत आसान कर दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि काम थोड़ा सा गड़बड़ होगा? क्लाइंट्स जो हैं वो इन टूल्स की तरफ चले जाएंगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें जो, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो इसमें जिद्दत आई है ना, जो चेंजेस आई हैं वो ये है कि पहले हमारा क्लाइंट ना हमारे पास एक रफ डाटा लेके आता था और कहता था इसकी प्रेजेंटेशन बना दो। अब वो हम्म। क्या करता है, अब वो लेके आता है और कहता है ये मैंने ना एआई टूल से बनाई है, अब इसको बेहतर कर दो। तो अच्छा। हम अभी रिसेंटली मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों में ये 2-3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं कि वो कहता है कि ये मैंने ना फलां एआई टूल से, इवन एमएस ऑफिस का एक अपना एआई डिजाइनर टाइप है, तो अभी उसके भी अलावा पावर पॉइंट में भी आ चुका है, आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम्म। कंटेंट कंटेंट दे दें तो वो बना के दे देता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक टोमी डॉट ऐप के नाम से भी है। तो काफी हम्म। यानी कि एआई टूल्स हैं। तो लेकिन ये है कि वो अब वो ये कर रहे हैं कि वो वहां से बना लेते हैं, उसके बाद उनको पसंद नहीं आता, और वो कहते हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल पे ले। जो इस टाइम भी रिसेंटली जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसी चीज पे चल रहा है। तो उसने मुझे एक एआई जनरेटेड ला के दिया, और वो कहता है कि इसको जो है इम्प्रूव कर दो, इसको तो बेहतर इसका कर दो। मतलब है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई फाइवर पे गिग बना रहा है, प्रोजेक्ट कैटलॉग अपवर पे बना रहा है, या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, टाइटल्स बना रहा है, अगर लेट्सपोज जैसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको ये भी टारगेट करना चाहिए कि आई विल परफेक्ट योर एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशंस। ठीक है, और एग्जैक्टली। मैं उनको उनको प्रूफ रीड करूंगा, उनको एडिट करके उसको फाइनलाइज करूंगा। ये भी काम अच्छा, मतलब उसका उसकी ये है कि लेट्स सपोज स्टार्ट से जब पहले से आपको करना होगा, तो उसमें अगर आपको 5 घंटे लगते हैं, तो आपको पता है आपके पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है, आपको 5 घंटे में प्रेजेंटेशन आप बना देते होंगे। मगर जब एआई से बनी हुई आती है, तो ऑलमोस्ट उतना ही वक्त लगता है। उसकी वजह यह है कि आपको पहले वो उसको स्टडी करना पड़ता है कि यार हर सेक्शन में उसने क्या किया, फिर हर सेक्शन के लिए आपको कंफर्म करना पड़ता है क्लाइंट को कि यार ये जो है आपको क्या पसंद नहीं आया, और वो कम्युनिकेशन में भी उतना वक्त लग जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 घंटे कम हो के 4 भी हुए होंगे, ये 6 हो गए होंगे। ऐसे ही है। एग्जैक्टली exactly. अगर आप कहें ना कि उसने एआई टूल से बना के ले आया और अब टाइम कम लगेगा, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। टाइम फिर भी उतना ही लगता है, बल्कि कह लें कि थोड़ा बहुत उस पर ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी और उसमें मसला ज्यादा ये आ रहा है कि अब वो कहते हैं कि यार ये एआई टूल से मैं ले आया हूँ, कि तुमने बेहतर तो की है, लेकिन मुझे मतलब पसंद नहीं आ रही। और अगर वो एआई टूल वाला उसने देखा ही ना होता, मैं स्क्रैच से उसके पास एक चीज लेके जाता, तो वो उसको और पर्सपेक्टिव से देखता। तो एआई की जहाँ पे फायदे हैं, वहां पे इसी तरह से बिल्कुल कह लें प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि एआई के आने से जॉब्स खत्म हो जाएंगी, या वो मतलब फ्रीलांसर्स खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है। इवन हम्म। एआई को टैकल करने के लिए, एआई से काम लेने के लिए भी एक पर्सन चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली। एंड ह्यूमन इज द ह्यूमन, मैन इज द हम्म। पावर। तो कहीं ना कहीं इंसान की जरूरत है, और इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। अच्छा हारून, एक और बात बताएं, आपने कितनी प्रेजेंटेशंस बनाई होगी लास्ट, आप 11 12 या 10 ईयर से काम कर रहे हैं, तो आपने कितनी प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी? ऑलमोस्ट कोई नंबर? एक्टिवली तो मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 4 साल से, लेकिन हम्म। जो मैंने सीखा था वो 2010-11 में था, और 11 में था कह लें। लेकिन वही हम कभी कभी सोचते हैं कि यार काश उस वक्त स्टार्ट किया होता,
तो उस वक्त मतलब पता नहीं था फ्रीलांसिंग कोई हम्म चीज, और उस वक्त तो फाइवर भी बल्कि 2010 में आया है, तो उस हम्म। वक्त पता और नहीं था। बंदा यकीन भी नहीं करता था कि यार अगर हम ऑनलाइन हाँ कमाना चाहें तो कमा। एक्चुअली हुआ ये कि मैं भी स्टूडेंट था, तो मेरे दोस्त ने आकर बताया कि यार लोग जो है ना जॉब्स नहीं करते अब। बैक इन 2013 14 एक नया ट्रेंड आया है, फलां वेबसाइट है ओडेस्क के नाम से, जाकर चेक करो। लोग घर बैठे बैठे भी कमा लेते हैं। मैंने कहा यार कैसे यार, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि लोग घर बैठे बैठे पैसे कमा ले। नहीं यार। तो उसी तरह से एक बंदे का ना माइंड जो होता है वो थोड़ा सा मेच्योर नहीं हुआ होता। मुझे बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जिनकी एज जो है वो 18 to 25 है। ये वही एज है जिस एज में बंदा यकीन ही नहीं करता। उस एज में अगर बंदा यकीन कर ले कि यार इन कामों से डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा स्किल जानते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर लेते हैं, तो आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेट्स सपोज आपने अगर किसी को सिखाना है, तो क्या आप सिखा सकते हैं? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यार एलडब्ल्यूएस एकेडमी के ऊपर इस चीज का भी कोर्स लॉन्च करना चाहिए कि एआई टूल्स की मदद से और मैनुअली प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है। मैं ऑलरेडी टीच कर रहा हूँ बच्चों को। तकरीबन इस टाइम बैच 12 चल रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का, और डिफरेंट बैचेस फाइवर अपवर्क वगैरह के भी चलते रहते हैं। तो इस टाइम करंटली भी पावर पॉइंट का एक बैच चल रहा है। तो बिल्कुल LWS पे हम एक कोर्स बिल्कुल अपलोड करेंगे, तो ताकि जो हमारी ऑडियंस है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ना, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि मुझे किस में जाए। स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनर्स है ना, ये लोग तो मतलब अडोबी इलिस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप वगैरह थोड़े से कॉम्प्लेक्स टूल्स हैं। तो ये पावर पॉइंट तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वन मतलब ऑफ ये द। जल्दी सीख सकते हैं और अपना रोजगार चला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। और दूसरा, जो लोग हैं कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में समटाइम आपके पास क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं, वो कहते हैं कंटेंट भी लिख दो, तो मतलब वो लोग भी कह लो ऑलराउंडर इस फील्ड में साबित हो सकते हैं। ये दो लोग तो स्पेसिफिकली इसमें आ जाएंगे। प्लस वो लोग जो एनिमेशंस को जानते हैं या एनिमेशंस का काम करते हैं, तो वो भी हम्म पावर पॉइंट में एनिमेशंस का भी काम होता है, ठीक है। तो ये हम्म तीन किस्म के लोग तो पर्टिकुलरली आ जाएंगे। उसके अलावा भी कोई बंदा जो है वो इसको आसानी से सीख सकता है। बल्कि हम में से हर किसी ने यूनिवर्सिटी लेवल पे पावर पॉइंट का यूज किया हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि डिग्री विदाउट पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हम्म। तो हम, हाँ, एकेडमिक प्रेजेंटेशंस और बिजनेस प्रेजेंटेशंस में बहुत फर्क है। जमीन हमारे आसमान का पास फर्क। हैं वो बिजनेस प्रेजेंटेशंस के आते हैं, और हम्म हर क्लाइंट अपना जो है एक माइंडसेट लेके आता है, बता देता है कि मुझे सिंपल चाहिए, मुझे कलरफुल चीज चाहिए। और इसमें एक बहुत ही मतलब पावरफुल चीज है पिच डेक। और ये जो मैंने हम्म आपको $300 वाली स्टोरी सुनाई, ये भी बेसिकली पिच डेक से रिलेटेड थी। और यहाँ पे किसी के ज़हन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार मतलब उसने इतने पैसे क्यों दे दिए, या छोटे से काम के उसने इतने पैसे क्यों दे दिए। तो हम्म वो जो उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट था वो $1 million का प्रोजेक्ट था, और वो कहीं पे उसको अपने आइडिया को पिच करने जा रहा था। हम्म इन्वेस्टमेंट से related वो आइडिया था, रियल हम्म एस्टेट से related वो कोई जगह सेल आउट करने जा रहे थे। अगर आप आसान अल्फाज में समझे तो वो कोई कॉलोनी बना के, तो उसके मरला या घर वगैरह जो है वो सेल करने चाह रहे थे। तो अगर एक बंदे ने $1 million रन करने हैं, तो $200-300 तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो एग्जैक्टली। हम LWS पे इसका कोर्स लेके आएंगे, और जो लोग ऑलरेडी अगर थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट जानते हैं या नहीं भी जानते, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज को सीख सके। और जो लोग स्पेशली कंपटीशन की वजह से परेशान है कि यार अभी तो आपको पता है कंटेंट राइटिंग में भी बहुत कंपटीशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत कंपटीशन है, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत कंपटीशन है, तो पावर पॉइंट में उनकी निस्बत जो है कंपटीशन कम है। और इवन ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं तो जहाँ पे आप बासानी जो है वो रैंक कर सकते हो। और ग्राफिक का जब अपवर्क पे जॉब आती है, तो फौरन कह लो कि 50+ 50। प्रपोजल चले जाते हैं, 50 50+ चले। प्लस। तो यहाँ हम्म पे ऐसे है कि 2-3 घंटे बाद भी देखो तो 10-15, 10-15, और उसमें जो है आपको विन करना बड़ा इजी हो जाता है। तो हम्म मैं थोड़ा सा बूस्ट की तरफ आऊंगा, जो अपवर्क का नया फीचर है बूस्ट का। और उसका आपने भी एक वीडियो बनाई थी कि लोगों को मतलब अपवर्क को ये चाहिए कि क्लाइंट से इस चीज के पैसे ले, उसको ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा। और मैं भी बिल्कुल उसी चीज के हक में हूँ, अपवर्क को ये करना चाहिए। लेकिन चलो फॉर एग्जांपल अभी नहीं है, तो हमारे पास तो यही सोल्यूशन है कि कनेक्ट लगाए। तो मैंने हम्म क्या किया पिछले 2-3 माह से, जब से मैं सऊदीया से आया हूँ, मैंने ये किया
कि मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, मैंने अपवर्क का प्लस प्लान लिया, कनेक्ट्स बाय किए, और अप अलर्ट्स की सब्सक्रिप्शन आपसे ली, और अप अलर्ट्स के क्रेडिट्स बाय किए। तो और भी कुछ चीजों पे मैंने इन्वेस्ट किया जिसमें से ये मेन चीजें थी। तो हम्म अब मैंने क्या किया, मैं देखता हूँ कि 10 किसी ने 10 कनेक्ट्स लगा दिए, वो सबसे पहले पे चला गया। अब मेरा प्रपोजल रेडी है, मैं सेंड करने लगा हूँ, तो मैं उससे ऊपर लगा दूंगा 11 12 15, जितना मतलब मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तो इवन मैंने 25 25 30 30 तक किया। और वो जो दूसरी आपकी जिस तरह से डेवलपमेंट की फील्ड है या ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में, आपने अक्सर देखा होगा वो 2 2 3 300 कनेक्ट लगा रहे हैं। हम्म तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, यहाँ पे लोग ही गिने चुने हैं, और वो लगाते भी को कह लो 15 20 है। तो बड़ी आसानी के साथ मैं अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट ही नंबर 1 पे करता हूँ। हाँ, बाद हम्म। में कोई आके उससे ऊपर चला जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वापस आ मैं जाते हैं ना वो पोस्टेड वाले, फिर वापस भी जा जाते हैं। बिल्कुल वापस आ जाते हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार, अभी अपवर्क चलो उन्होंने चेंज किया है, आप नहीं कर सकते, आप मतलब जाहिर बात है, हमारा तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उसको चेंज कर दें, ना ही हम्म हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव है। तो अगर वो हालात के साथ चलना पड़ेगा, तो मैं ये सिंपल सा वन लाइनर बोलूंगा कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। अगर आपके हम्म पास कोई $50 भी जुड़े हुए हैं ना, तो यार उनको लगा लो। हमारे हम्म फ्रीलांसर्स का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग पैसे जोड़ के रख लेते हैं, तो थोड़ी सी हम्म अर्निंग्स होती है, पाइनियर में पड़ी रहने देते हैं, निकालते नहीं है। तो हम्म मेरा मसला यही है कि उसको निकालो, पचास हम्म डॉलर एक मंथ के लगा दो। अब हम्म यहाँ पे एक दिमाग में होता है कि यार वो नुकसान हो जाएगा। तो यार एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको एक एक क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट मिल गया, तो वो 50 तो पूरे हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो ये हम्म चीज बच्चों को सोचनी चाहिए। मैंने भी यही चीज सोच के आगे आया, और मैंने जो है उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। हम्म तो मेरी जो लास्ट मंथ में लगे होंगे कनेक्ट्स के ऊपर, और अप अलर्ट्स के ऊपर, और मेंबरशिप के ऊपर, वो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम $100 लगे होंगे, ठीक है। हम्म तो मैं एक ही जॉब से 300 विन कर लिए। और उसके अलावा जो रिसेंट 1 मंथ में मैंने तकरीबन 1000, यानी कि 10x जो है मैंने उसका अपवर्क से अचीव किया। फाइवर हम्म वालों को डिस्कस नहीं कर रहा इसके अंदर। तो हम्म मतलब यही चीज वो लोग सोचें कि अगर $50 लगाने पड़ जाते हैं, अपने ही अकाउंट पे लगाने हैं, अपने ही ऊपर लगाने हैं। ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो करो, नहीं तो मिनिमम 50 तो करो। तो 50 हम्म इन्वेस्ट करो, आपको उसका एक भी अगर क्लाइंट आ गया तो 50 आपके पूरे हो जाने हैं। तो हम्म at हम्म तो आपके, लेकिन ये है कि ज्यादा ही आ जाएंगे, क्या हो सकता है आपका कोई एक ही क्लाइंट जो है वो 200 300 डॉलर का आ जाए। बस ये है हम्म कि पहले वो होता था कि जी प्रोफाइल बेस्ट हो, ये हो वो हो, इस तरह से रैंक करेगा, प्रपोजल पहले नंबर पे आएगा, फलां है फलां है। लेकिन अभी तो ये है कि बस प्रोफाइल बेस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मतलब गेम सारी बूस्टिंग की है, पैसे की है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। अभी इसमें मैं ये समझता हूँ कि प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी बनाने चाहिए। 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स की स्पेस होती है, आप प्रोजेक्ट कैटलॉग्स पे इन्वेस्ट कर लें, मतलब इन्वेस्ट टाइम में, आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ते। और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करने के लिए मैंने काफ़ी हेल्प की है। मेरा एक और स्टार्टअप है एआई का, जो कि सेकंड ब्रेन के नाम से है। वहां पर जाकर आपने थोड़ा सा हिंट देना है कि मैंने ये डिस्क्रिप्शन बनानी है, वो डिस्क्रिप्शन बना देता है, टाइटल बना देता है, एफएक्यूज बना देता है, जो कि आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग या गिग बनाने के लिए रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन बना देता है। तो सारा प्रोसेस तो आपका ऑटो हो गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप जाकर कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहें तो वो लिमिट नहीं रहती, वरना लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको वो अलाउ करता है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग्स पे भी फोकस करना चाहिए, वही प्रोजेक्ट कैटलॉग आप फाइवर पे भी लगा दें। और इसके अलावा ये गिग वाला तो मतलब ये जो बिडिंग वाला है वो तो करना ही पड़ता है। और इसमें आपको एक ही क्लाइंट बड़ा चाहिए। मुझे ग्राफिक डिजाइन का, प्रेजेंटेशंस का तो नहीं पता, मगर जो कोडिंग वाले मुश्किल स्किल्स होते हैं उनमें तो एक ही क्लाइंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे बहुत ज्यादा पे कर देता है, जो कि मतलब ये बूस्टिंग वाला और $100 के कनेक्ट्स, $300 के कनेक्ट्स मैटर ही नहीं करते। मैं बहुत सारी ऐसी एजेंसीज को जानता हूँ जो कि 3,000 से $4,000 कनेक्ट्स के ऊपर मंथली बेसिस पे लगाते हैं, मगर उससे वो 50,000 मंथली भी निकालते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता ना, जितना वो लगा रहे हैं उससे वो 4 5 गुना 10 गुना भी ज्यादा निकलवा लेते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें होंगी। अच्छा, अप अलर्ट्स का थोड़ा सा बताएं कि यार इसमें और क्या सजेशंस आप देते हैं। और दूसरे नंबर पर अप अलर्ट्स में प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रही,
कैसे काम करती है, क्योंकि उन्होंने कभी डाउनलोड नहीं की, देखी नहीं है। तो आप थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ सा, और सजेशंस भी दें। अपलर्ट्स को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंपल ऐप डाउनलोड की, अकाउंट वगैरह बनाया। शुरू में मुझे भी नहीं समझ आया था, लेकिन विद इन सम आवर्स अगर आप कुछ आवर्स स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रपोजल्स का बटन है, यहाँ से कवर लेटर जनरेट होगा। तो मतलब आप बड़ी इजीली कह लें कि चीज़ों को देख सकते हैं। और क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो है आप जनरेट के ऊपर क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली उसने आपका प्रपोजल बना के भेज देना है। हाँ, ये है कि आप बिल्कुल वो एज इट इज सेंड ना करें, और हम्म। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर लें। लाइक फ्यू डेज अगो मैंने नीचे फ्रीलांसर लिखा हुआ था, तो मैंने उसको हम्म। चेंज किया और वो वैसे ही मतलब के भेज दिया, और उसका रिप्लाई भी आ गया। तो ये वाली चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसको चेंज कर लें, थोड़ी सी एडिशन या डिलीशन करके फिर उसको सबमिट करवाएं। तो बहुत इजी टू यूज है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जहां तक बात आई थी सजेशंस की, तो दो तीन सजेशंस है, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसको मतलब आने वाले दिनों में लाजमी अपलर्ट्स में लेके आए, वो है एआई प्रोफाइल रिव्यू का। जो वहां पे मतलब आपने हम्म। ऑप्शन भी दिया, लेकिन अभी वो आया नहीं है। ठीक है। हम्म। तो उसको लाजमी लेके आए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो टेंशन होती है ना, वो इस चीज की होती है कि सर मेरी प्रोफाइल रिव्यू कर दें, सर मेरा प्रोजेक्ट रिव्यू कर दें। तो ये मतलब एक बहुत टेंशन होती है। तो इवन हम्म। समटाइम्स हम लोग खुद भी चाह रहे होते हैं कि यार हमसे भी कोई एक्सपर्ट मिले और वो जो हम्म। है हमें रिव्यू करके दे। तो हम्म। वो एआई जो प्रोफाइल रिव्यू है वो मतलब उसमें लाजमी होना ऐड करें। चाहिए। हाँ, हम्म। ऐड होना चाहिए। और जिस तरह आपने रिसेंटली अभी जो है आप फाइवर की चीजें भी अपलर्ट्स में लेके आ रहे हैं, कि तो वो एक बेस्ट बेस्ट है सब लोगों के लिए, क्योंकि जितने कह लें कि हमारे पास अपवर्क के फ्रीलांसर्स हैं, उससे ज्यादा ही फाइवर के फ्रीलांसर्स हैं। तो उनके लिए भी एक मतलब के फायदा हो जाएगा। हाँ, हम्म। आइकन जो है अपलर्ट्स का ऊपर जो नोटिफिकेशन ट्रे में आइकन आता है, वो अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि मुझे जब नोटिफिकेशंस आते हैं ना, मैंने अपने व्हाट्सएप हर चीज के नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं। सिर्फ हम्म। फाइवर, अपवर्क और अप अलर्ट्स, ये तीन जो है मेरे आते हैं। इवन मैंने जीमेल के भी नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं। तो ये अच्छा। तीन मुझे आते हैं। तो मैं समटाइम कंफ्यूज रहता हूँ कि कहीं मैंने वो अप अलर्ट्स का समझ के अपवर्क वाले को मिस तो नहीं कर दिया। तो हम्म। वो चीज अगर आइकन का वो मतलब जो नोटिफिकेशन ट्रे में आइकन शो होता है, तो वो अगर कोई थोड़ा सा अप वर्क वाले आइकन से चेंज हो जाए, तो दैट वुड बी वो बेस्ट बेहतर हो मे। जाएगा। और भी सो लोगों को ये मसला आ रहा हो मे बी। सही है। सो अपवर्क, अपलर्ट्स और फाइवर, मतलब ये तीन चीजें आपकी लव हैं। इनके नोटिफिकेशन ऑन है, बाकी सब के ऑफ है। क्या बात है यार, अपलर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जबरदस्त। सुन के बड़ा अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी आपने गाइड किया इस वीडियो से, उनको हेल्प में मिली होगी कि यार ऑप्शंस हैं। एआई की दौर में भी आप सारा कुछ कर सकते हैं और चीजें आसान हो गई हैं। बस ये है कि थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कई बार जो है वो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। तो इनको भी हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह कोर्स टाइप भी लेकर आएंगे एलडब्ल्यूएस एकेडमी पे। अप अलर्ट्स मैंने बनाई है, वो आप देखें कि मैंने इसीलिए बनाई है कि लोगों को हेल्प हो सके। मैं खुद जितने अर्न करता हूँ, मुझे जो है वो तो एक अलग से चीज़ है, मगर देखें कि अगर मैंने 100-200 लोगों को इससे इनेबल कर दिया है, जो कि वो कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, अपनी कंपनीज भी रन करें, कई सॉफ्टवेयर हाउसेज में इसको यूज किया जाता है, तो इससे कई ज्यादा लोगों के रोजगार जो हैं वो लगे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच हारून। आप कोई लास्ट एडवाइस बच्चों को देना चाहो तो हम फिर उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। द लास्ट वर्ड फ्रॉम माय साइड। बहुत से लोगों को टेंशन है, एआई आ गया, एआई खा जाएगा ये वो। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? तो मेरी नज़र में ये है कि उसी एआई को यूज किया जाए अपने काम आसान करने में। लाइक आप अलर्ट्स का यूज करके हम मतलब के प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं, अपने प्रपोजल्स लिख रहे हैं। और भी मतलब काफी जगहों पे जो आपकी सेकंड ब्रेन के नाम से है, तो उसका भी हम यूज करके इसी तरह से चैट जीपीटी, बार्ड और जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एआई टूल्स हैं, तो बजाय कि उनसे डरा जाए या ये सोचा जाए कि यार ये मेरी जॉब खा जाएगा, तो बेहतर ये है कि उनका अच्छे से यूज जो है वो सीखा जाए। और उन्हीं उसी मतलब वही जो चीजें हैं उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करके अपने जो कंपिटिटर्स हैं, जो लोग एआई को अच्छी तरह से नहीं सीख पाए या नहीं समझ पाए, तो आप उनके साथ compete करें। इवन अभी जो है मेरी जो फील्ड है पावर पॉइंट, इसमें एक और चीज है। क्लाइंट आएगा तो हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं।
तो क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि यार आप टेम्पलेट ना यूज करो, वो खुद कहता है टेम्पलेट यूज करो, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं है। टाइम सेविंग, तो एआई जो है वो टाइम सेविंग है। एक लास्ट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स भी सेल आउट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ क्लाइंट्स के लिए काम करना है, हम्म। आप सेल आउट भी कर सकते हो, इट्से के ऊपर कर सकते हो, फ्री पिक वगैरह के ऊपर, इन्वाटो के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अपनी इसी तरह। वेबसाइट पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इवन मजे की बात है, आप फाइवर के ऊपर भी टेम्पलेट सेल कर सकते हो, वहां पे बहुत से लोगों ने गिग्स बनाई हैं। आई विल प्रोवाइड यू 1000 टेम्पलेट्स इन $5 या इन $10। तो मेरा ख्याल है मेरे पास ही ऑलरेडी काफी पड़े हैं, मैं भी अपने हम्म। स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर देता होता हूँ। और इसी तरह से इंफोग्राफिक्स पावर पॉइंट में बनती है, और वो भी एक पावरफुल स्किल है। इवन टॉप रेटेड लोग या प्रो लोग जो है वो भी इंफोग्राफिक्स बना बना के सेल करें, और सिर्फ इन्फोग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं। तो इन्फोग्राफिक्स के बने बनाए बंडल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो वो उसमें भी आप मतलब अपनी जो स्किल है उसको सेल आउट कर सकते हैं। इवन आप अगर काम नहीं भी कर रहे, तो आप बने बनाए बंडल्स भी सेल करके, आपको इससे अच्छी तरह से आता है, तो आप वहां पे मतलब अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको अपलोड करें। तो मंथली जो है आप कम से कम भी $200 से $300 का टर्नओवर ले सकते हैं, सिर्फ एक बार अच्छे से सीख के, बना के, अपलोड करके। तो आप मतलब उसमें करना कुछ नहीं है, बस एक बार लगा दिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके डाउनलोड्स बढ़ते रहेंगे, सेल्स बढ़ती रहेंगी। तो वो चीज जो है मतलब आपकी एक पैसिव इनकम का वे जनरेट होगा। जरिया और बन लास्ट जाएगा। बिल्कुल। लास्ट एडवाइस यही है कि पैसिव इनकम के ऊपर काम करो। पैसिव इनकम जिस तरह से आपकी जो ऐप है, और ये भी एक पैसिव इनकम का सोर्स है। और मजे की बात है, जो मुझे चीज अच्छी लगी वो ये कि फी नहीं इसकी ज्यादा, ठीक है। हम्म। 995 इज नॉट अ बिग थिंग। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट भी, बल्कि आधा प्रोजेक्ट भी विन कर लिया, तो मेरा काम जो है वो बन जाएगा। तो जब ये नई नई आई थी, मैं तकरीबन 4-5 माह पहले की बात है, तो मैंने भी सोचा था मैं लूंगा, लेकिन तब 2-3 दिन सस्पेंस रहा, तो मुझे भी नहीं पता था इसकी क्या प्राइस आएगी। तो मुझे था कि शजील भाई डॉलर में देंगे और कोई ज्यादा ही इसकी प्राइसिंग होगी। लेकिन गुड टू सी के 995 पीकेआर बहुत कम प्राइस है। तकरीबन $5 भी नहीं इवन बनेंगे, $4 भी नहीं इवन बनेंगे। जो तो मुझे इसका मिलता है ना एट द एंड, वो तकरीबन $3 होते हैं। इसमें 15% गूगल प्ले भी रख जाता है, तकरीबन $3 होते हैं। और इसके पीछे कुछ चीजें हैं, वो मैं ऑफ द कैमरा आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है, मैंने इतनी लो क्यों रखी हुई है, और ये लो यहाँ पे है। और ये थोड़ा सा हिंट है। बाकी खैर, जो 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 लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक आए हैं, उनका शुक्रिया। उनके लिए मैं बताता चलूं, आप लोग अगर फ्री में एक्सेस लेना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे पता है बहुत ही कम लोग, मतलब कह लेंगे 10-15 लोग ही यहाँ तक पहुंचे होंगे एंड तक। तो आप लोगों के लिए ऑफर है, जाएं व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें, मैं आप लोगों को फ्री एक्सेस दूंगा। आप लोग ट्राई करें और देखें कि अप अलर्ट्स कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच हारून, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और इंशाल्लाह हम इस तरह से बाकी भी इंटरव्यूज अरेंज करेंगे, प्रेजेंटेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thanks.